हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन ऑफ हिप जॉइंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा हिप जॉइंट है वो किस किस बोन से आर्टिकुलेट करके बनता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन। सो ये है आपकी हिप बोन। दिस इज़ ईलियम, जो कि आपका 2/5 पार्ट कंसिस्ट करता है पूरे हिप बोन का। दिस इज़ योर ईशियम, 2/5 पार्ट सेम कंसिस्टिंग, एंड दिस इज़ योर प्यूबिस एरिया विच इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम 1/5 पार्ट ऑफ योर हिप बोन। जहाँ पे ये तीनों बोन्स आपकी एक एरिया है जहाँ पे मिल रही हैं, दैट पार्ट इज़ नोन योर एसिटाबुलम। सो एसिटाबुलम के अंदर वी विल बी लर्निंग टू स्ट्रक्चर्स। एक तो आपका ल्यूनेट सरफेस एंड दूसरा इज़ योर एसिटाबुलर फोसा। सो ल्यूनेट सरफेस की जो हम बात करें, दिस इज़ योर ल्यूनेट सरफेस, जहाँ पे आपका हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है, वो हॉर्स शू शेप्ड का होता है। एंड इसी में ही आपका एक एसिटाबुलर नॉच, दिस इज़ योर नॉच। यहाँ पे आपका एसिटाबुलर नॉच होता है जो कि आपका कवर्ड होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से। सपोज दिस इज़ योर एसिटाबुलर नॉच, ये नीचे वाला एरिया, एंड इसके ऊपर आपका कवर्ड करेगा एसिटाबुलर लिगामेंट, एंड इसके अंदर से जो स्पेस है उसके थ्रू आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो पास हो रहे होते हैं। एंड ये आपका कवर्ड होता है ल्यूनेट सरफेस इज बाय योर हाइलीन कार्टिलेज। सो नेक्स्ट एसिटाबुलर फोसा की हम बात करते हैं। एसिटाबुलर फोसा वो एरिया है जहाँ पे आपका हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट नहीं करता। सो दिस बीच वाला पार्ट इज़ योर एसिटाबुलर फोसा, जहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होता, वहाँ पे फाइब्रोइलास्टिक फैट बेसिकली होता है। मतलब कार्टिलेज नहीं होता बट वो एरिया जो होता है कवर्ड होता है विद फाइब्रोइलास्टिक फैट। नाउ यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है जो कि आपका साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है सो दैट लुब्रिकेशन ईजी हो जाए। लुब्रिकेशन कहाँ पे, ताकि आपका जो हिप जॉइंट फॉर्म्ड हो रहा है फीमर के हेड के आर्टिकुलेशन से एसिटाबुलर फोसा के साथ, तो वो आर्टिकुलेशन स्मूथली हो पाए। सो वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका लुब्रिकेशन के लिए, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है आपका एसिटाबुलर फोसा में। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लेब्रम। सो लेब्रम इज़ बेसिकली योर जो आपका कवर कर रहा है एसिटाबुलम को, जो कि आपकी कंग्रुएंसी के लिए आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है ये। एंड वन मोर फीचर ऑफ लेब्रम इज़ ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी हेल्प नहीं करता। ऐसा कि देखा गया है जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी अगर लेब्रम अगर रिमूव करते हैं तो हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके हिप जॉइंट में पेन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो वियरिंग एंड टेयरिंग के जो साइंस और सिम्टम्स है वो आपके लेब्रम को पता चलता है। मतलब क्योंकि लेब्रम में काफ़ी सारी नर्व्स एंडिंग होती है, और जैसे ही हिप जॉइंट में अगर कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाली तो सबसे पहले जो आपका रेड फ्लैग जो शो जहाँ पे पता चलता है जिसको, वो है आपका लेब्रम, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोप्रियोसेप्शन का भी काम लेब्रम करता है, लाइक जॉइंट पोजीशन सेंस। लाइक अगर आपने आइज़ को क्लोज़ किया हुआ है और आप अपनी नी की मूवमेंट कर रहे हो तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ, आइज़ बंद करने के बाद भी आपका जो हिप है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो प्रोप्रियोसेप्शन का भी काम आपका लेब्रम करता है। नेक्स्ट जो चांसेस ऑफ इंजरी होती है लेब्रम की, वो एंटीरियर सुपीरियर वाले डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। मतलब एंटीरियर सुपीरियर वाला जो पोर्शन होता है लेब्रम का, इट इज़ मोर प्रोन टू गेट इंजर्ड ड्यू टू फ्लेक्शन ऑफ योर हिप जॉइंट। नेक्स्ट अब हम कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका एसिटाबुलर एंटीवर्जन एंड दूसरा है आपका सेंटर एज एंगल, और इसको हम एंगल ऑफ वीबर्ग भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एसिटाबुलर एंटीवर्जन की। जैसे कि दिस इज़ योर एसिटाबुलम फोसा एंड ये आपका है फीमर का हेड, और ये आर्टिकुलेट करता है एंड ये आपका फॉर्म करता है हिप जॉइंट। एसिटाबुलर एंटीवर्जन इज़ बेसिकली जो आपका एसिटाबुलम होता है वो प्रेजेंट होता है लेटरली, बट कितना आपका एसिटाबुलम एंटीरियरली ओरिएंटेड है, मतलब इट इज़ फेसिंग एंटीरियरली,
ये होता है आपका एसिटाबुलर एंटीवर्जन। अगर आपका एसिटाबुलम लेटरली होने की बजाय अगर एंटीरियरली है और उसके बाद इसमें हेड ऑफ फीमर अगर मूव कर रहा है तो वो अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी के साथ मूवमेंट नहीं हो पाती है, एंड देयर इज चांसेस ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर। सो बेसिकली एसिटाबुलर एंटीवर्जन इज आपका एसिटाबुलम लेटरली प्रेजेंट होने के बजाय कितना ज़्यादा डेविएट होके एंटीरियरली फेस कर रहा है, दैट इज़ योर एंटीवर्जन। अगर आपका एंगल ऑफ एसिटाबुलर एंटीवर्जन इंक्रीज होता है सो देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड एंटीरियर डिसलोकेशन होने का चांस होता है फीमर हेड का। दूसरे एंगल की हम बात करते हैं, सेंटर एज एंगल और एंगल ऑफ वीबर्ग। अभी जैसे हमने एंटीवर्जन की बात करी थी कि आपका एसिटाबुलम कितना इंटीरियरली फेस कर रहा है, ऐसे ही हम बात करेंगे वीबर्ग एंगल की, मतलब आपका जो एसिटाबुलम है कितना इंफीरियरली ओरिएंटेड है। अब हम ये देखते हैं ये एंगल फॉर्म्ड कैसे होते हैं। सो दिस इज़ योर हेड ऑफ फीमर, दिस इज़ योर एसिटाबुलम वाला पार्ट। ये एंगल कैसे फॉर्म्ड होते हैं, लाइन कनेक्टिंग लेटरल एंड ऑफ एसिटाबुलम, ये आपका एंड ऑफ एसिटाबुलम है, ये आपका लाइन कनेक्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, एंड जो दूसरी लाइन कनेक्ट होगी जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपका पास होगी हेड ऑफ फीमर से, एंड जो दूसरी लाइन है आपका लेटरल एंड ऑफ एसिटाबुलम जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ वीबर्ग। अगर हम नॉर्मल एंगल की बात करें 35 डिग्री एंगल हमें दिखता है फीमेल्स में, एंड 38 डिग्री एंगल हमें दिखता है मेल में। आपका एंगल, ये वाला जो एंगल है ये इंक्रीज़ होता है एज के साथ, मतलब हिप की स्टेबिलिटी भी आपकी एज के साथ बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। अगर हम बात करें बच्चों की, हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे चिल्ड्रंस में जो स्टेबिलिटी होती है हिप जॉइंट की वो लेस होती है। क्योंकि हमारा जो एंगल ऑफ वीबर्ग है वो हमारा डिक्रीज़ होता है।